हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी अभी मैंने इंस्टाग्राम पर निदा का वीडियो देखा है। जैसे कि वो बोल रही थी कि मेरे जोई के वास्ते प्रे करो, और बहुत सी बातें उस मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने शेयर की है। तो मैं यही चाहूँगी कि निदा सुफियान कभी अलग ना हो। निदा सुफियान जो है बहुत ही अच्छे पति पत्नी है और एक दूसरे को समझते भी है, एक दूसरे का ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जिस वजह से भी निदा सुफियान के बीच में जो भी गलती हो गई है, या तो जिस वजह से वो झगड़ा हो रहा है उन लोगों के बीच में, काफ़ी 6-7 महीने तो हो ही गए हैं, उन लोगों के बीच में काफ़ी अनबन हो रही है। इस वजह से वो लोग का व्लॉग भी नहीं डाल रहे हैं। तो व्लॉग नहीं डाल रहे हैं तो उनका व्लॉग डालने की इच्छा भी नहीं हो रही होंगी। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी अनबन हो रही है निदा सुफियान के बीच में, उनके माँ बाप ने उनको घर पर बुलाकर सही मशवरा दे। दोनों के माँ बाप को बिठाओ और सही मशवरे से ये करो। निदा सुफियान के माँ बाप भी जो है वो काफ़ी अच्छे और समझदार दिखते हैं। तो उन लोगों को बिठाओ, बच्चों में, आप लोगों के बच्चों में क्या गलती हो रही है, क्यों क्या वजह से झगड़े हो रहे हैं, तो उनको सलाह मशवरा देकर इनके झगड़ों को मिटा दो। निदा सुफियान, मैं तो यही कहूँगी कि पति पत्नी में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो आप लोगों को एक अगर बड़बड़ करता है तो दूसरे को चुप रहना ही पड़ता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि मतलब ये जैसा बोल रहा है मैं वैसे ही बोलूँगी, तो ऐसा नहीं चलता है। शादीशुदा ज़िंदगी में शादीशुदा लोग मतलब आपस में एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करते हैं। प्लीज़ आप लोग समझिए और इन जो भी झगड़े हैं वो आपस में सुलझा कर और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। क्योंकि आपका एक बच्चा है, वो बच्चे पर असर पड़ता है। अगर बाप से दूर होता है, माँ के साथ रहता है, तो वो बच्चे पर दूर असर पड़ता है। तो वो खुद भी सोचने लगता है कि बाप के बारे में कि मेरे पिता क्यों नहीं दिख रहे हैं, या तो बाप के साथ रहता है तो माँ को मिस करता है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि जो भी आप लोगों के बीच में अनबन हो रही है, प्लीज़ उसको बढ़ाओ मत और अलग होने की कोशिश भी मत करो। मैं तो यही चाहूँगी। जैसे कि अभी सुफियान के जो माँ बाप है और निदा के भी माँ बाप है, ये काफ़ी हद तक समझदार है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन दोनों को समझाओ। आप लोग बड़े बड़े हैं तो उन दोनों को समझाओ, अलग होने मत दीजिए। अलग होने से अल्लाह ताला का जो आसमान है, ज़मीन आसमान, वो भी थर्राने लगते हैं। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मत अलग होइए। इतना अच्छा आपका घर है, इतना अच्छे आप लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं निदा और सुफियान, और वो बच्चे पर भी मतलब अलग असर पड़ता है। तो ये देखिए एक थोड़ी सी क्लिप जो मैं आपको बता रही हूँ, निदा सुफियान। तो ये ऐसे बिठा कर मतलब उनको समझा कर आप अपने घर को बचा सकते हैं। 2-3 दिन से नौशीन दानिश का व्लॉग भी नहीं आ रहा है। निदा सुफियान के साथ साथ में निदा सुफियान के माँ बाप का भी व्लॉग नहीं आ रहा है, और मतलब असगर अली जो उनका भाई है, उनका जो व्लॉग डालते हैं वो उनका भी व्लॉग नहीं आ रहा है। पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुई है निदा सुफियान के बीच में। इसीलिए तो वो काफ़ी सब पूरे दोनों परिवार जो है निदा सुफियान के काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं। पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ है। मैंने देखा है कि मिसबा की वजह से कुछ बातें सामने आ रही है। मिसबा की वजह से ये घर जो है बिखर गया है।
और लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि मिसबा की वजह से घर मतलब बिखर गया है। और कुछ कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं निदा सुफियान के बारे में। प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ है निदा सुफियान को, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइबर जो लोग हैं आपके, इतनी बड़ी आपने जो सब्सक्राइबर जमा किए हैं, उन लोगों वो लोग भी आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब निदा सुफियान के बारे में कि मतलब उन लोगों को क्या हुआ है, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे हैं। और दानिश नौशीन को भी मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि निदा सुफियान के बारे में कुछ बताए। और उनके माँ बाप को भी कमेंट जा रहे हैं कि निदा सुफियान के बारे में बताओ। पर उनके माँ बाप कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो नौशीन दानिश भी नहीं बोल रहे हैं, ना वो सुफियान के माँ बाप बोल रहे हैं। कोई भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा है इस व्लॉग बनाकर। और थंबनेल भी कुछ अलग बनाते हैं और बोलते कुछ और है, बताते कुछ और है। तो सीधा सीधा जो भी है निदा सुफियान के बारे में प्लीज़ बताओ। सब आपकी केयर करते हैं, सब आपको पूछते हैं निदा सुफियान। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे रहो। हम लोग यही चाहते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो भी चाहते हैं कि बाबा निदा सुफियान अच्छे से रहो। निदा सुफियान अपने बारे में कम से कम नहीं तो कम से कम एक अपने बच्चे के बारे में तो ख्याल रखिए, उसके बारे में सोचिए। आपको जितना झगड़ा करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन एक बच्चे के बारे में सोचिए। उसको एक सही तरबियत देना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बच्चा बड़ा होकर आपका ही नाम कमाने वाला है। तो सो प्लीज़ गाइस, आप लोग जो है निदा सुफियान को अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि वो लोग जो है तो वो खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर दे। जो कुछ भी है झगड़ा हुआ है वगैरह तो वो भूल कर सब अच्छे से रहे। और जो भी माइंड डिस्टर्ब हुआ है उनके मदर फादर का, तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझाए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करे कि अच्छे से अच्छे रहे। निदा सुफियान की ये बहुत ही अच्छी जोड़ी है। और निदा सुफियान ये ऐसे बार बार आप जो झगड़ा करते हैं तो अरसलान, आरती, जीशान, अब्रेश, ये काफ़ी लोग जो आपके नेगेटिव दोस्त हो गए हैं, तो वो लोग भी हंसते होंगे आप पर कि दोनों में झगड़े हो रहे हैं। ऐसा गलत सोचकर वो लोग भी हंसते होंगे। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप लोग कभी झगड़ा मत कीजिए, एक साथ रहिए, अपने बच्चों के भी बारे में सोचिए और अपने सब्सक्राइबर लोगों के बारे में भी सोचिए। थैंक यू।